गुड इवनिंग क्लास। लास्ट क्लास के अंदर क्या देखा था हमने? लास्ट क्लास के अंदर मैं बताया तो आप पेजेस पलटने लग जाते हो, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस देखा था हम लोगों ने, और क्या देखा था हमने? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस देखा हमने, देन हमने देखा एबनॉर्मल मोलर मास, देन हमने देखा वेंट ऑफ फैक्टर, और वेंट ऑफ फैक्टर के 3 फॉर्मूले हमने आपको बता दिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन और एसोसिएशन वाले केसेस, उनसे वेंट ऑफ फैक्टर निकालना कैलकुलेट करेंगे, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिसोसिएशन का केस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिसोसिएशन का केस स्टार्ट करते हैं। डिसोसिएशन केस 1 है हमारा। डिसोसिएशन केस 1 है हमारा। केस 1 इज डिसोसिएशन। ठीक है, पहला एग्जांपल पिक कर रहे हैं NaCl का। बेसिकली आपको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना आना चाहिए। बेसिकली आपको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना आना चाहिए। इससे पहले मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख लेता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो आप लोगों ने कहाँ पढ़ा था? 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। ठीक है, क्या बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? किसी इलेक्ट्रोलाइट का कितना फ्रैक्शन डिसोशिएट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है जी, तो कैसे निकालते थे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको ना नंबर ऑफ मोल्स कर दो, टोटल से बेटर है नंबर ऑफ मोल्स, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये आपका हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से पहला केस हम देख रहे हैं NaCl का। NaCl डिसोशिएट करके आपको Na प्लस और Cl माइनस दे रहा है। मान लो आपने इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A कर ली, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बना, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना। इसमें से आपका A अल्फा डिसोशिएट हो गया, तो यहाँ पर आ गया A अल्फा, यहाँ पर आ गया A अल्फा। ठीक है जी, कितना बचा? इधर कितना बचा? A माइनस A अल्फा। इधर कितना बचा? A अल्फा। इधर कितना बचा? A अल्फा। ठीक है जी, अगर मैं आप लोगों से पूछूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो कैसे निकालोगे? A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा। ठीक है, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, A प्लस A अल्फा। ठीक है जी, ठीक है जी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन क्या था? टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन क्या था? बताएं। 1 था। तो वेंट ऑफ फैक्टर का आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्या फॉर्मूला पढ़ा था? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। यही पढ़ा था ना फॉर्मूला, जो लास्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? सॉरी, मिस्टेक हो गई। हाँ, ये A है, A। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन A लिया हुआ है ना, आप लोगों ने भी नहीं बोला, जस्ट सुनाई नहीं दिया मुझे, जोर से बोला करो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन A प्लस A अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन A, तो ये कितना आ गया? 1 प्लस अल्फा। यानी कि NaCl के केस के अंदर I की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस अल्फा। ठीक, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन अराइज हो गया, व्हाट इज अल्फा? अभी तो मैंने अल्फा कहीं दे नहीं रखा ना, तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर अल्फा नहीं दे रखा होगा, आप खुद से मान लेना 100% डिसोसिएशन। ठीक है, कंसीडर 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन इफ अल्फा इज not given in the question, therefore alpha will become 1। तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, तो आई की वैल्यू भी क्या आ गई? 2 आ गई। 1 + 1 दैट इज 2,
जल्दी कॉपी करो। शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े? ये आया समझ में? जल्दी करो, ख़त्म करते हैं चैप्टर आज। अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जब NaCl डिसोशिएट कर रहा था तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, बता सकते हो? नहीं नहीं, ये इस सब कुछ छोड़ दो, इधर देखो बस रिएक्शन। NaCl डिसोशिएट कर रहा है एंड गिव्स यू Na+ और Cl-, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 2। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। जल्दी करो भाई, स्पीडली करोगे तभी खत्म हो पाएगा, जब टर्म को क्लास ले जाएगी। अगला एग्जाम्पल है आपका MgCl2, फटाफट से देखना। अगला एग्जाम्पल है MgCl2। तो ये देखो MgCl2 डिसोशिएट करेगा, आपको क्या देगा? Mg2+ और 2Cl-। अगर मैं आप लोगों से पूछूं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इधर कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं, क्या बोलोगे आप लोग? 3 आ रहे हैं, हाँ ठीक है। लेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MgCl2 इज A। बात इधर क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसमें से A अल्फा डिसोशिएट कर गया, यहाँ पे A अल्फा बन गया, यहाँ पे A अल्फा बन गया। इसको आप ट्वाइस करोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? A अल्फा, सॉरी इससे पहले एक स्टेप मिस हो गया। कितना बचा? A - A अल्फा, इधर बचा A अल्फा, इधर बचा 2A अल्फा। फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन? आफ्टर डिसोसिएशन A - A अल्फा हो जाएगा, इधर A अल्फा हो जाएगा और 2A अल्फा। ठीक, यहाँ से A अल्फा से A अल्फा कैंसिल हो गया, कितना आ गया? A + 2A अल्फा। ठीक, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बिफोर डिसोसिएशन कितना है? A है। फिर मुझे पता है I की क्या वैल्यू होती है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या है? A + 2A अल्फा। बिफोर डिसोसिएशन क्या है? A है। तो क्या आंसर आ गया? 1 + 2 अल्फा, है ना। A कॉमन लेके काट दो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है अल्फा के बारे में, तो मैं अल्फा खुद से कंसिडर कर लूंगा 1, मतलब 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन तो I = 1 + 2 × 1, ये आपका आ जाएगा 3, यानी कि I की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि अल्फा मैंने 1 माना है। इसके बाद आपने करना है AlCl3।
करो। हाँ जी, AlCl3 इनिशियल मोल्स इसके कितने हो गए? ए, यहाँ कुछ भी नहीं बना, यहाँ कुछ भी नहीं बना। ए अल्फ़ा डिसोशिएट हो गया, यहाँ पे ए अल्फ़ा हो गया, यहाँ पे 3A अल्फ़ा हो गया। तो यहाँ कितना बचा? A माइनस ए अल्फ़ा। यहाँ कितना बचा? ए अल्फ़ा। यहाँ कितना बचा? 3A अल्फ़ा। अगर मैं आप लोगों से टोटल नंबर ऑफ मोल्स बोलूँ, वो भी आफ्टर डिसोसिएशन, तो कितना हो जाएगा? A माइनस ए अल्फ़ा, थोड़ा इधर जा रहा हूँ मैं, प्लस ए अल्फ़ा प्लस 3A अल्फ़ा, कैंसिल कैंसिल, तो A प्लस 3A अल्फ़ा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन A हो जाएगा। तो I की वैल्यू क्या बनेगी? A प्लस 3A अल्फ़ा बाय A कॉमन ले लो, 1 प्लस 3 अल्फ़ा बाय A, I इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फ़ा। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट लो, AlCl3 देख लिया। Al 3 एग्जाम्पल हो गए होंगे ना। लास्ट एग्जाम्पल लिखो, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। चलो जल्दी करो। इसका डिसोसिएशन सबसे पहले हम लिखेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल ही गया वहाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ यहाँ पे कितने AlCl3 के अंदर? 4। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, 4। यहाँ पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n से डिनोट करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Al2SO4 का होल थ्राइस, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस, ये मिल जाएगा 3SO4 2 माइनस। इधर A कर दो, ब्लैंक ब्लैंक, इधर हो जाएगा A अल्फ़ा, इधर हो जाएगा A अल्फ़ा, इधर हो जाएगा A अल्फ़ा, बट यहाँ तो 2 है, 2A अल्फ़ा, इधर 3 है, 3A अल्फ़ा। इधर कितना बचेगा? A माइनस ए अल्फ़ा, इधर कितना बचेगा? 2A अल्फ़ा, इधर कितना बचेगा? 3A अल्फ़ा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन किसके इक्वल होगा? A माइनस ए अल्फ़ा प्लस 2A अल्फ़ा प्लस 3A अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा हमारा जी A प्लस 5A अल्फ़ा। ठीक है, नहीं 5 नहीं 4, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन इज इक्वल टू A। ठीक है, I की वैल्यू निकाल लो आप। A प्लस 4A अल्फ़ा बाय A, यहाँ से A कॉमन हो गया, 1 प्लस 4 अल्फ़ा बाय A इज इक्वल टू 1। खत्म। अबे क्या कर दिया मैंने, 1 क्यों लिख दिया? I इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फ़ा। ठीक है ना। चलो अब कंक्लूड कर लेते हैं एक बारी, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना हमें हर एक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला बनाते फिरेंगे, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना मेरे लिए। तो देखो पहला एग्जांपल ये रहा, NaCl के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे आप लोगों के? 2 थे। और जो आपका रिलेशन आया I प्लस 1 अल्फ़ा, अभी ध्यान रखना, आपको एक रिलेशन दिखा दूंगा मैं। N की वैल्यू यहाँ 2 थी और फॉर्मूला आया I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा। नेक्स्ट, यहाँ पे N की वैल्यू 3 थी, बट आपका रिलेशन आया I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फ़ा। मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3, एक कम करो 2 अल्फ़ा आया। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4, एक कम करो 3 अल्फ़ा आया। वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 5, एक कम करो 4 अल्फ़ा आया, है ना। तो कंक्लूड कर लेते हैं, I इज इक्वल टू 1, प्लस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, और जो भी मेरा आंसर आ रहा है n में से एक माइनस हो जा रहा है, मतलब अल्फ़ा के लिए, तो n माइनस 1 अल्फ़ा।
और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे हमने अल्फ़ा 1 नहीं कंसिडर करा। अगर क्वेश्चन में अल्फ़ा नहीं दे रखा है तो 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। 100% डिसोसिएशन, डेट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू 1, अल्फ़ा की वैल्यू 1, तो I इज़ इक्वल टू 1 + 4 × 1 इज़ इक्वल टू 5, दैट्स इट। अब हम देखेंगे केस 2। आगे बढ़े, चलो जी। अब हम चलते हैं एसोसिएशन की तरफ। एसोसिएशन के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब भी आप एसोसिएशन करोगे, एसोसिएशन के लिए नॉन एक्वा सॉल्वेंट का होना ज़रूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप n की वैल्यू कैसे निकालोगे। जैसे यहाँ पे तो बड़ा इजी था, NaCl डिसोशिएट कर रहा था, n की वैल्यू 2, MgCl2 डिसोशिएट कर रहा था, n की वैल्यू 3, AlCl3 डिसोशिएट कर रहा था, n की वैल्यू 4। इधर n की वैल्यू क्या लोगे आप, ठीक है। तो इधर n की वैल्यू हम प्रोसेस के बेसिस पे लेंगे। अगर आपका प्रोसेस डाइमराइजेशन हो रहा होगा, n की वैल्यू 2, ट्राइमराइजेशन हो रहा होगा, n की वैल्यू 3, टेट्रामराइजेशन हो रहा होगा, n की वैल्यू 4, और अदरवाइज आपको रिएक्शन दे देगा, खुद ही फाइंड करना है। तो इसमें एक लाइन लिख लो, आप पहले लिखो केस 2 डिसोसिएशन एसोसिएशन, केस 2 एसोसिएशन। इसमें आप 2 लाइंस लिख लो। वी कांट प्रेडिक्ट द एसोसिएशन, वी कांट प्रेडिक्ट द एसोसिएशन by just looking at the question, by just looking at the question। looking at the question, either name will be given, मतलब प्रोसेस का नेम, डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन, either name will be given और reaction will be given, either name will be given और reaction will be given। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला लेते हैं डाइमराइजेशन, पहला लेते हैं डाइमराइजेशन। तो डाइमराइजेशन के अंदर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। मान लो 2 आपके रिएक्टेंट्स है, कंबाइन करके एक ही बना देंगे, मतलब एक मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसके आप लोग क्या लोगे, A लोगे। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, इसमें से A अल्फा डिसोशिएट हो गया, यहाँ A अल्फा बन गया, बट यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्वाइस करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे 2 से। तो इधर कितना बचा, A माइनस A अल्फा, इधर कितना बचा, A अल्फा बाई 2। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन इज इक्वल टू A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा बाई 2, तो यहां पर आ जाएगा A माइनस A अल्फा बाय 2, ठीक लिखा। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन कितने हैं जी, वो तो A है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या फॉर्मूला पड़ा था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन है A माइनस A अल्फा बाई 2 और बिफोर एसोसिएशन A। इसको सॉल्व कर लेते हैं, A कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा बाई 2, नीचे A आ गया, A से A कैंसिल, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू नहीं दे रखी है, अल्फा 1 रखेंगे सॉरी 1 रखेंगे, मतलब 100% एसोसिएशन, 100% एसोसिएशन। I की वैल्यू 1 माइनस हाफ, कितनी आ गई, हाफ, ठीक है।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये ट्राइमराइजेशन, डाइमराइजेशन देखा है, ट्राइमराइजेशन देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ट्राइमराइजेशन। तो ट्राइमराइजेशन के अंदर n की वैल्यू 3 होगी, ठीक है ना। यहाँ पे n की वैल्यू आप किस बेसिस पे निकालोगे? डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस, ठीक है। कहने को तो पार्टिकल 1 बन रहा है, 3 से 1 बन रहा है, पिछले वाले के अंदर 2 से 1 बन रहा है। आपने प्रोसेस को जानते हुए n की वैल्यू लिखनी है। तो ट्राइमराइजेशन है, n की वैल्यू 3, तो इसके अंदर क्या होगा? 3a गिव्स A3, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A, यहाँ कुछ भी नहीं बना, A अल्फा डिसोशिएट हो गया, A अल्फा बन गया, बट यहाँ पे आप क्या करोगे? 3 करोगे। कितना बचा? A माइनस A अल्फा। यहाँ कितना बचा? A अल्फा बाय 3। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, नहीं सॉरी, आफ्टर, आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? A माइनस A अल्फा, A अल्फा बाय 3। तो ये आपका हो जाएगा 1/3, रफ में कर लेता हूँ, इतनी अच्छी कैलकुलेशन, 2/3, ठीक है। और इधर आए, उल्टा कर दिया मैंने, माइनस, है ना। A मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है ना, नहीं सही तो करी है, -2 अल्फा बाई 3, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, वो तो भैया जी A है, तो I की वैल्यू क्या होगी? आफ्टर एसोसिएशन, दैट इज A माइनस 2A अल्फा बाय 3 बिफोर एसोसिएशन A। यहाँ से A कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3, नीचे कितना आ जाएगा? A आ जाएगा, कैंसिल कैंसिल, I की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3। क्वेश्चन में अल्फा नहीं दे रखा, आप अल्फा ले लो 1, दैट इज 100% एसोसिएशन। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 2 इंटू 1 बाय 3, 1 माइनस 2 बाय 3, 1/3, ठीक है। ये करो, इसके बाद ट्राइमराइजेशन, बस ठीक है, इसमें 2 ही है, जल्दी से कॉपी करो। एक बार डाइमराइजेशन की कैलकुलेशन देखते हैं। यही है ना डाइमराइजेशन? हाँ, कैलकुलेशन देखो, ये वाली कैलकुलेशन देखो, ठीक है। क्या इसमें से आप A हटा दो, A हटा दो, अल्फा हटा दो, रफ में लिख रहा हूँ, -1 प्लस हाफ, यही है ना। इस वाले को, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अरे चलो, मेन इसका मेन रिलेशन कहाँ पर है? मेन रिलेशन यहाँ से निकाला था, हाँ इधर देख लो आप, उसको छोड़ो आप, ठीक है। इधर देख लो आप, ऐसा तो वो भी ठीक था, चलो वही देख लो, हटाओ। -1 प्लस हाफ, अगले वाले में कहाँ गया? ये रहा अगला वाला, दोबारा देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, हाफ -1, ठीक, वहाँ से निकाला मैंने। 1/3 -1, उधर 1/2 -1 करा, इधर 1/3 -1 करा। टेट्रामराइजेशन होता तो 1/4 -1, यानी कि आप क्या कर रहे हो? 1/n कर रहे हो, फिर -1 कर रहे हो, 1/n -1। एक और चीज देखो, A तो कट जाता है, A तो आपका कट जाता है ना, यहाँ पर डिवीजन के अंदर A कट जाता है, तो A देखो कहीं भी मेंशन नहीं है। और ये जो वैल्यू आती थी किसकी आती थी? अल्फा की आती थी। तो 1/n -1 अल्फा 1+, ठीक है। आपका चैप्टर खत्म ही हो गया 99.9%। अब देखो, हमें पता है, याद करो, पहले यहाँ से अल्फा निकालो, इसी रिलेशन को यूज़ करते हैं, पिछले वाले को भी निकालेंगे। कहाँ गया पिछला वाला? जगह है, यहीं देख लेते हैं एक बारी, इधर जगह नहीं है, चलो दोबारा देख लें, कोई इशू नहीं।
पहले इसको यूज़ करते हुए अल्फ़ा की वैल्यू निकालो। तो क्या मैं इसको i-1 कर सकता हूँ? 1 इधर शिफ्ट कर दिया ना, और डिवीज़न में ये आ जाएगा 1/n - 1, तो ये किसकी वैल्यू हो गई? अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। बट ये कौन से वाले केस के लिए है? एसोसिएशन वाले के लिए है। अगर आप डिसोसिएशन के लिए निकालोगे तो i की वैल्यू क्या थी? 1 + n - 1 अल्फ़ा। इसको इधर शिफ्ट कर दो, i - 1 n - 1 अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या हो जाएगा? i - 1, नीचे आ जाएगा n - 1, ख़त्म। ठीक है, एक और चीज़ देखो, एक और चीज़ देखो, यहीं से पिक कर लेते हैं। हमने पढ़ा था i = 1 + n - 1 अल्फ़ा, और हमने ये भी पढ़ा था i = कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। दोनों को बराबर कर दो, बराबर है ही, तो इधर आ जाएगा कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास विच इज़ इक्वल टू 1 + n - 1 अल्फ़ा। ठीक है, 1 को इधर शिफ्ट कर दो, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, 1 इधर चला जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा? n - 1 अल्फ़ा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, m0 mc - m0 इज इक्वल टू n - 1 अल्फ़ा। बस लास्ट स्टेप, अल्फ़ा इज इक्वल टू mc - m0 बाय m0, मतलब m ऑब्जर्व्ड है ये, और n - 1। ये वाला आपका किसके लिए है? डिसोसिएशन के लिए। ये सारा का सारा डिसोसिएशन के लिए, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, और अगर आपको एसोसिएशन के लिए देखना है तो आई का क्या फॉर्मूला बना है? आई = 1 + 1/n - 1 अल्फ़ा, और आई की वैल्यू क्या होती है? mc/mo। ठीक है, दोनों को बराबर कर दो, mc/mo इज इक्वल टू 1 + 1/n - 1 अल्फ़ा। 1 को इधर शिफ्ट कर दो, mc/mo - 1 इज इक्वल टू 1/n - 1 अल्फ़ा। इधर हो जाएगा आप m0, इधर हो जाएगा mc - m0। इसको भी कर लो सिंप्लीफाई, इधर n कर दो, 1 - n कर दो, और ये अल्फ़ा। बस अब इधर शिफ्ट कर दो, अल्फ़ा इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लेता हूँ, mc - mo डिवाइडेड बाय mo। n तो ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 1 - n। बस खत्म हो गया चैप्टर। करें कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। बढ़े आगे? ठीक है जी, क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखो। इन विच केस Van't Hoff factor is मैक्सिमम। KCl, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू पकड़ा दी है, K2SO4 अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है आपको 0.4, FeCl3 अल्फ़ा की वैल्यू है जी 0.3, SnCl4 अल्फ़ा की वैल्यू है जी 0.2। क्या हो रहा है ये? ऐसा भी होता है कभी? ठीक है, और SnCl4 तो लिख दिया मैंने। अल्फ़ा की वैल्यू इधर 0.2 है। एक और एग्जांपल है, बस यही है। करो, अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकालो। हाँ बता देता हूँ, अभी बता दो, अच्छा हो याद दिला दिया। जब तक आप ये क्वेश्चन करो,
इधर क्या रिलेशन बनेगा, आई इज इक्वल टू, दो पार्टिकल है ना, तो एक आई प्लस अल्फा आएगा। अरे वैसे भी कर लो, जैसे मर्जी कर लो। हाँ फॉर्मूला लिख लो, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। तो यहाँ पे तो एन की वैल्यू 2 होगी ना, तो एन की वैल्यू 2, 1 अल्फा, अल्फा आपको दे ही रखा है 1 प्लस 0.5, 1.5 आ गया। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर एन की आई की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, 2 3 2 अल्फा बनेगा। ठीक है, और 1 प्लस 2 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा आपका 1.8। ठीक है ना। I इज इक्वल टू, इधर बनेगा आपका 3 पार्टिकल आएंगे, I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, और हमें अल्फा पता है 0.3, तो 1 प्लस 2 इंटू 0.3, 1 प्लस 0.6, ये हो गया जी 1.6। K2SO4 कैसे डिसोशिएट करेगा, K2SO4 इज इक्वल टू 2K प्लस और SO4 2 माइनस एन की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, तो आई प्लस 2 अल्फा होगा ना। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं तो सीधा सीधा। ठीक है, और नीचे आ जाओगे आप, आई प्लस 3 अल्फा, 1 प्लस 3 इंटू 0.2, 3 2 6, 1 प्लस 0.6, 1.6। ठीक है जी। डन। और वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके अब सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी बदल जाएगी। सब में वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब एसोसिएशन कंसीडर कर लिया, डिसोसिएशन कंसीडर कर लिया। एक पॉइंट और सुन लो, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, यही था ना फॉर्मूला। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 करूं तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, है ना। और अल्फा की वैल्यू अगर 1 करूं तो आई की वैल्यू क्या आ रही है, 1 n माइनस 1, दैट इज n आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू n ही थी, याद आ गया ना, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहां से मैं कंक्लूड करता हूं कि i की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो n होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी 1 होगी। है ना, यही बनेगा ना रिलेशन, या तो n के बराबर होगी, n से छोटी होगी, या 1 के बराबर होगी, 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी नहीं जाएगी। ये डिसोसिएशन के लिए एक जनरल सा कॉन्सेप्ट हो गया। सिमिलरली आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एन माइनस 1 अल्फा। यहाँ पे अगर आप अल्फा 0 करोगे तो आई की मिनिमम वैल्यू 1 बन जा रही है ना। और अल्फा की वैल्यू 1 करोगे, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती है, तो आई की वैल्यू हमारी बन जाएगी 1 प्लस 1 बाय एन माइनस 1, 1 से 1 चला गया, आई इज इक्वल टू 1 बाय एन। ठीक है, 1 बाय एन छोटा है, 1 बाय एन छोटा है, यानी कि आई की वैल्यू या तो 1 बाय एन के बराबर होगी या इससे बड़ी होगी, है ना। 1 के बराबर होगी या इससे छोटी होगी, बस अब खत्म हो गया। किसी हॉलीडे वाले दिन एक बार सॉल्यूशन की एक और क्लास लेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर chemistry related videos subscribe my channel, and for feedback do comment on the comment section. Thank you.